आज हम पहुँचे हैं कुतुब मीनार पे। और भाई इस कुतुब मीनार का भी काफ़ी पुराना इतिहास है। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाना शुरू किया था, हालांकि वो इसको पूरा नहीं करवा पाया। फिर 2-3 लोगों ने औरों ने मिलके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी डिटेल्स दूंगा आपको, उन लोगों ने इसको पूरा करवाया। ये तो सब जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार कहाँ पर है और ये कब बनवाई गई, लेकिन कुछ एक बातें हैं जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। ये कुतुब मीनार असल में बनवाई क्यों गई थी, इसका रीज़न ये है कि ये एक वॉच टावर हुआ करता था कि उस टाइम ये ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी आसपास और कुछ वैसे नहीं था, दूर दूर तक ग्राउंड खाली पड़े थे। और इस कुतुब मीनार पे सिपाही खड़े हुआ करते थे जो कि देखा करते थे कि कहीं से हमला तो नहीं होने वाला है। और अगर ऐसा कुछ उन्हें महसूस होता तो इसी के जस्ट पीछे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ भूल भुलैया बना हुआ है। ये भी उसी टाइम का बना हुआ है। और इस भूल भुलैया में एक चक्रव्यूह टाइप से अंदर काफ़ी सारी गुफाएं हैं, जिसका मैप सिर्फ राजा के पास हुआ करता था। उस राजा को ही पता था कि किस रास्ते से वो जाएंगे। और ये वो गुफा एक मेन गुफा जो कि आगरा निकलती है यहाँ से, तो उन्होंने ये इस चीज़ के लिए बनवाया था कि अगर कभी कल को हमला हुआ तो वो उस गुफा में घुसेंगे और वहाँ से सीधा आगरा निकल जाएंगे बच के। लेकिन अगर उसके पीछे बाकी कोई लोग आने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक, क्योंकि बिना मैप के उसमें जाया नहीं जा सकता। इसीलिए उसका नाम भूल भुलैया रखा गया है कि उसमें ना सब खो जाते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको देते हैं कि अंदर यहाँ पे कुतुब मीनार में क्या क्या है, और आपको दिखाते हैं और बारीकी से। आज शनिवार होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़, ये देखिए ये भीड़ है। इस मीनार की लंबाई 240 फुट है और ये पहली ऐसी मैन मेड मीनार है जो कि बिना किसी पिलर्स के सिर्फ ईंट पत्थरों पे ही ये खड़ी है। और अगर आप अभी ध्यान से देखें तो इसमें ये उर्दू भाषा में कुछ नक्काशियाँ की गई है। और ऊपर की तरफ काफ़ी आपको बीच बीच में बालकनी और दरवाजे दिखेंगे और काफ़ी ये छेद टाइप का दिखेंगे। ये अंदर हवा और रोशनी जाने के लिए हुआ करते थे। कुतुब मीनार के जस्ट सामने ये लोह स्तंभ बना हुआ है और ये 5वीं सदी में राजा चंद्रगुप्त ने बनवाया था। और इस पे उस टाइम की लिपि में कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं। और ये ऐसी धातु का बना है, ये सालों साल यहीं खुले में खड़ा रहता है और इसमें ना आज तक कोई जंग लगा है और ना ही इसको कुछ, हालांकि नीचे की तरफ से थोड़ा बहुत ये डैमेज होना शुरू हो गया है। लेकिन 5वीं सदी किसको बोलते हैं, 11वीं सदी में मुग़ल साम्राज्य की यहाँ शुरुआत हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो यहाँ के पहले शासक थे। और जैसे कि आप ढांचा देख रहे हैं, काफ़ी जगहों पे इस तरह के ढांचे जब आप देखते हैं तो उसमें पत्थर कहीं और से लाया जाता है, जैसे ताजमहल के लिए संगमरमर जो लाया गया था। लेकिन बड़ी कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जो पत्थर यूज़ हुआ है वो यहीं का ही है, क्योंकि दिल्ली काफ़ी हाइट पे हुआ करती थी उस टाइम, अभी भी है, क्योंकि इसीलिए दिल्ली में कभी बाढ़ नहीं आ सकती है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला की शुरुआत हुई वो यहीं से होती है और राजस्थान के यहाँ से 700-800 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला दिल्ली के हाईवे के दोनों साइड में आपको नज़र आएगी। तो उसके यहाँ पत्थरों की वैसे कोई कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ का पत्थर यहाँ यूज़ किया गया है। अब आइए देखते हैं कि पुरानी कुतुब मीनार जिसका जो इसके बाद एक बननी तय हुई थी और इससे डबल बनने वाली थी, वो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो उसका काम क्यों रुक गया। अभी जो आप देख रहे हैं ये है अलाई मीनार, और इस अलाई मीनार का निर्माण
1296 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था और 1306 तक इसका काम चला, फिर उसके मृत्यु हो गई। हालांकि ये मीनार जो है पहले वाले रियल कुतुब मीनार से दुगनी बनाया जाने की